माता का आंचल। यहाँ पर अध्याय 1 हिंदी। कौन सा हिंदी? कृतिका। फर्स्ट हिंदी या सेकंड हिंदी? सेकंड हिंदी। माता का आंचल लिखने वाले जो लेखक हैं उसका नाम है शिव पूजन सहाय। क्या नाम है? शिव पूजन सहाय। उसने जो है माता का आंचल, माता मतलब माँ और आंचल मतलब क्या होता है? उनका आंचल। तो एक माता का जो आंचल है उसके बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा। मतलब जब बालक डर जाता है, सहर जाता है या किसी प्रकार से कुछ भी होता है तो माता के आंचल में आकर सिमट जाता है। इसी कहानी को सार को लेते हुए इसी कहानी को आगे बढ़ाने का जो है प्रयास किया है। किसने प्रयास किया है? शिव पूजन सहाय। कौन है ये? ये लेखक है। किसका लेखक है? माता का आंचल। तो इसका जो है एक लाइन के साथ शुरू होता है, जहां लड़कों का संग, जहां लड़कों का संग, लड़कों मतलब लड़का, बच्चा, लड़कों मतलब लड़की भी हो सकता है, छोटा छोटा बच्चा। जहां लड़कों का संग मतलब बालक के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर लड़कों का मतलब खाली जो है कि लड़का नहीं, मतलब लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, छोटा बालक के बारे में बात किया गया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, मतलब जहाँ छोटे छोटे बालक होते हैं वहाँ पर लोग जो है, किसी का भी बच्चा हो उसको देखकर जो है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं, आनंद का प्राप्ति करते हैं, आनंद हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग माने ढोल नगाड़ा, जो है उसको कहा जाता है मृदंग। मतलब जहाँ लड़कों का संग वहाँ पर क्या है? बजेगा। क्या बजेगा? ढोल नगाड़ा, उस मृदंग, है ना। सेकंड लाइन में कहता है, जहाँ बूढ़ों का संग, बूढ़ों का जो संग मतलब पहले जो है बूढ़ा लोग काम धंधा नहीं करता था, सरकारी नौकरी नहीं होता, पैसा वैसा जो है कम होता था, तो उसके अनुसार से लिखा है, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब जिसके पास पैसा नहीं है और बूढ़ा है तो बूढ़ा बोलेगा मेरा पेट दर्द कर रहा है, गोड़ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, तो दवाई या फिर कुछ खाने का इच्छा करेगा तो वो जो है कि फिर वहाँ पैसा देना पड़ेगा। तो वही कारण से लिखा गया है, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। लेकिन आजकल का जो बूढ़ा लोग है उन लोग के पास पैसा है, पेंशन है, सरकार जो है पेंशन के रूप में देता है, तो अपना बूढ़ा जो है अपना पैसा से जो है कि खर्चा कर लेता है। यदि काम धंधा करता था कोई बढ़िया कंपनी में और यदि उसको कंपनी पेंशन देता है तो फिर उसका भी जो है कि अपना काम हो जाता है। लेकिन पहले जो है लोग जो है कि सरकारी काम अधिक नहीं करते थे, सारे लोग जो है खेती बाड़ी करते थे। मतलब भारत में जो है कृषि प्रधान देश है, और भारत जो कृषि प्रधान देश है तो पहले जो है कि लोग कृषि में ध्यान देते थे और बहुत कम लोग जो है कि कंपनियों में काम करता था। जब कंपनियों में काम करता था तो जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो उसके पास पैसों की कमी होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज के समय में जो है लोग जो है कि कंपनी में काम करते हैं, तो बूढ़ा होता है तो उसको जो पेंशन जो है कंपनी देता है, सरकार भी देती है, तो उसको जो है कि अपना खर्चा उठा लेता है। समझ में आया? तो जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। मतलब जहाँ बूढ़ा लोग रहेगा वहाँ पर खर्चा बढ़ जाएगा। आज भी जो है बहुत सारे बूढ़ा लोग को देखते हैं कि उसको जो सरकार पेंशन देता है वही पेंशन का पैसा से अपना सामान मान लेता है। यदि जिस महीना पैसा नहीं आता पेंशन का, उस समय उसको खाने पीने में थोड़ा दिक्कत होने लगता है, घर के लोग उसको खाना पीना नहीं देता है, इलाज जो है कि सही तरीके से नहीं करता है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, खाना पीना टाइम में नहीं मिलता, फिर उसका तबीयत फिर ख़राब हो जाता है, फिर जो उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, उनके पास जो पैसा नहीं होता। तो बूढ़ा क्या करेगा? यदि कोई पैसा वाला रहेगा तो उससे मांग लेगा, और मांगने के बाद उसको जो है कि क्या टेंशन होता है, जब भी आते हैं इसके पास तो खाली पैसे मांगता है, तो उसके पास कोई जाएगा। लेकिन यदि बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, कोई चॉकलेट दो तो खुश हो जाएगा, एक ही जो है नहीं कुछ दिया तो वो यदि इसी तरह में जो है खुश हो जाएगा। तो यह इसीलिए लिखा है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, तहाँ खर्चे का तंग। तो इसको लिखने का कारण जो है मैंने आप लोगों को बताया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे या नो? हमारे पिता तड़के उठकर
निपट नहा पूजा करके बैठ जाते हैं। मतलब जो राइटर है उनके पिताजी जो है कि सुबह उठकर जल्दी उठकर और क्या करते हैं, नहा धोकर जो है क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप लोग दोहराइएगा, बात को याद रहेगा। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। मतलब अंग लग गए मतलब संग लग गए थे। यहाँ पर अंग लिखा है मतलब क्या है, उनके संग लग गए थे। मतलब अपने पिताजी के साथ, हाँ ना, जो उनके पिताजी हैं उनके साथ कौन रहते थे, हाँ ना, उनके जो है कि जो पुत्र है, जो लेखक है, वो अपने पिताजी के साथ जो है बचपन से ही जो है जुड़ गए थे। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था। माता का क्या नाता था, है ना, दूध पीने का नाता। मतलब जो है कि जब दूध पीना हो तो माता के पास जाता था, और दिन भर रात भर किसके पास रहता था, अपने पिताश्री के पास। कौन रहता था, लेखक। कौन रहता था, लेखक। और माता के पास कब जाता था, दूध पीने के लिए। हम बचपन से ही उनके संग लग गए थे। किसके संग लग गए थे, पिताजी के संग। माता से केवल दूध पीने का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। मतलब छोटा छोटा बच्चा जो है अपने जो रखता है, कोई भी रखता है, तो क्या खेलते खेलते बैठते बैठते सो जाता है। तो जो है कि जो लेखक है वो अपने पिताजी के साथ रहते खेलते जो है कि क्या होता है, वो भी बाहर सो जाता है। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुला कर पूजा कर बैठाते। मतलब जब पिताजी उठते हैं तो उस समय जो है कि लेखक को भी उठाते हैं। छोटा बच्चा है लेखक, बड़ा नहीं हुआ अभी, तो उसको उठाते। और जो अपने साथ नहाना धुलाना, यहाँ वहाँ ले जाना, सारा काम किसने कर रहा है, उनके पिताश्री। हम भभूत का तिलक लगाते हैं। भभूत क्या होता है, जो राख जो होता है, राख, राख जो शंकर भगवान लगाते हैं, राख, राख होता है वो, उसको भभूत कहते हैं। भभूत का तिलक, तिलक मतलब क्या, टीका लगाने का काम करते हैं। लगा देने के लिए उनके दिक करने लगते हैं। मतलब उनको जो है कि बोलने लगते हैं कि हमको भी जो तिलक लगा दिए। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में तिरपुंड कर देते हैं। मतलब उसको जो है कि माथे में जो है लगा देते थे कि तिलक। तिलक क्या लगा देते थे, कौन सा तिलक, कौन सा, भभूत। हमारे लिहार में मतलब उसके चेहरे में भभूत खूब खुलती, मतलब खिलती है, हाँ ना। यहाँ पर मतलब खुलती का मतलब है खिलती, मतलब कि सुंदर दिखता था। खुलती मतलब क्या है, वो सुंदर दिखता था। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। जो लेखक था, जो छोटा सा बच्चा था उस समय, उसका जो शरीर में बड़ा तो था नहीं, छोटा सा बच्चा है, तो उसके माथे में जो है कि जो बाल बाल था उसमें जटा पड़ गया था, है ना। सिर पर लंबी लंबे जटाएं थी, उसमें जटाएं थी, लंबा लंबा बाल जो है कि बड़ा बड़ा है, तो जटाएं थी, है ना। हो सकता है मुंडन वुंडन के लिए रखा हो, है कि नहीं। अब मुंडन के लिए रखा होगा तो इसीलिए जो है नहीं छिलाया होगा, नहीं छिलाएगा तो जटा हो गया, तो जटा हो गया और उसको जो है कि भावूत लगा दिया गया, तो क्या होगा, तो उसका जो चेहरा किसके जैसा दिखने लगेगा, शिव भगवान जैसा दिखने लगेगा। लंबी लंबे जटाएं थी, भभूत रमाने मतलब लगाने में हम खासे बम भोला बन जाते। मतलब जब लगा दिया जाता है तो कैसा बन जाते थे, शिव भगवान जैसे बन जाते। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। मतलब लेखक का नाम क्या है, शिव पूजन, लेकिन उनके पिताजी उनको क्या बोलते हैं, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। उनके पिताजी जो है बड़ी प्यार से क्या करते हैं, भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। पर असल में हमारा नाम ताकेश्वर नाथ है। यदि उसका जो है कि सही नाम यदि देखा जाए तो क्या नाम है, ताकेश्वर नाथ। लेकिन कौन सा नाथ है उसको बोला जा रहा है, भोलानाथ। कौन बोलता है भोलानाथ, उनके पिताश्री। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते हैं। और लेखक जो है, जो भोलानाथ है, अपने पिताजी को क्या कहते हैं, बाबूजी कह के पुकारा। माता को क्या बोला जाता है, माता को जो है कि वो बोलते थे मैया। क्या बोलते थे, मैया। इतना समझ में आ गया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। मतलब उनके जो बाबूजी जो थे वो क्या करते थे, रामायण का पाठ करते थे। रामायण मतलब पढ़ते थे, रामायण का ग्रंथ किताब जो है वो पढ़ा करते थे। तो उस समय जो है कि भोलानाथ जो है उसके पास में बैठा करते थे, और बैठ कर क्या करते थे, रामायण सुनते थे का,
आईना, दर्पण, मिरर जो बोलिए, उसमें वो क्या करता, अपना चेहरा जो है देखा करता था। और मुंह निहारता मतलब कि अपना चेहरा देखने का काम करता था। कौन करता था? भोलानाथ। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते। और जब पिताजी जो है कि भोलानाथ को देखते तो भोलानाथ क्या करता है, अपना आईना जो है लजा कर, शर्मा कर क्या करता है, शर्म के मारे से जो है कि अपना आईना, अपना दर्पण क्या करता है, नीचे रख देता है। और वह भी मुस्कुराने पड़ते। जब ऐसा स्थिति होता तो क्या होता, पिताजी क्या करते हैं, वो भी थोड़ा सा मुस्कुराने, हंसते, हंसना मतलब जोर जोर से हंसना, और मुस्कुराना मतलब धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या करते हैं बाबूजी भी, जो पिताजी जो है मुस्कुराते हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते हैं। जब पिताजी जो है कि पूरी तरह से जब पूजा पाठ हो जाता, रामायण पढ़ने हो जाता, तो उसके बाद वो क्या करते थे, राम राम लिखते थे। क्या लिखते थे? राम राम लिखते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 नाम लिखकर वह उनसे पाठ करने, देखो क्या है कि हर दिन जो है कि एक मोटा सा कॉपी रखा था पिताजी। किसके पिताजी? भोलानाथ के पिताजी। भोलानाथ के पिताजी हर दिन 1000 राम का नाम लिखता था। राम 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 कितना बार? 1000 बार। कब? रोज, प्रत्येक दिन। कब लिखते थे? सुबह। तो एक बही, बही मतलब ग्रंथ, मोटा सा किताब बन गया। राम 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 यदि रोजे लिखेंगे तो कितना मोटा सा नहीं होगा। एक दिन में लिखेंगे तो थोड़ा सा होगा, 2 दिन लिखेंगे और थोड़ा सा होगा, 3 दिन लिखेंगे और थोड़ा सा होगा। और जब रोज लिखेंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, तो कितना मोटा हो जाएगा। तो भी जो है कि भोलानाथ के जो पिताजी हैं वो जो है एक बही रखे हुए थे। बही मतलब खाता, बही मतलब कि जो है पुस्तक, मतलब कि वो जो है कि कॉपी, उसमें राम 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 कितना बार लिखते थे? 1000 बार। कब लिखते थे? सुबह। क्या पढ़ के लिखते थे? रामायण पढ़ने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद तो क्या करते थे? राम राम लिखते थे। कितना बार लिखते थे? 1000 बार। राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। मतलब उसमें जो है क्या करते थे, बांध कर रख देते थे। फिर क्या करते थे? हाँ बताइए, फिर क्या करते थे, नहीं बताना है। तो फिर जो है कि आगे हम लोग देखते हैं। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिखकर आटे की गोलियां, फिर 500 लिखते। और क्या करते हैं, उसको आटा का जो गोली, आटा है, आटा देखा है आटा कैसा होता है? आटा किसका बनता है? आटा हाँ, गेहूं से आटा बनता है, आटा साटा नहीं बनता। गेहूं का जो है कि जो पिसाने के बाद जो होता है उसको हम लोग आटा कहते हैं। और आटा को जो है क्या करता है, ये 500 कागज का टुकड़ा लेता है, उसमें राम नाम लिखा हुआ है, और उसमें जो है आटा का गोली बनाता है। कितना टोना? 500 गोली बनाते हैं। और उस गोली के अंदर में क्या रहता? राम नाम लिखा हुआ। और उसको लेकर कहाँ जाएगा? मछली को खिलाने। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर कहाँ चल जाते? गंगा जी की ओर चल पड़ते। गंगा नदी सामने होता होगा। गंगा नदी जो है कि चल जाते हैं। 500 टुकड़ा जो है कि 500 छोटा छोटा गोला बनाया, उसके अंदर में क्या है? राम नाम लिखा हुआ है, उसमें क्या है? आटा भी है। और उसको लेकर कहाँ पहुँच गए? गंगा के किनारे। गंगा किनारे पहुँच गए, गंगा जी नदी के पास चल गए। और उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। कौन विराजमान है? कंधा में कौन बैठा हुआ है? लेखक, भोलानाथ लेखक। भोलानाथ जो है किसके कंधे में बैठा हुआ है? अपने पिताश्री, अपने बाबूजी के कंधे में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? भोलानाथ। जब वह गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। कौन खिला रहा है? भोलानाथ का पिताजी। एक एक गोलियां किसको फेंक रहा है? गंगा जी में। और गंगा जी में जब फेंका जा रहा है तो कौन खा रहा है? मछली खा रहा है। गोलियों को फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। और उस समय जब खिला रहे तो किसके कंधा में कौन बैठा हुआ है? भोलानाथ अपने पिता के कंधे में बैठा है। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। मतलब उनके पिताजी जब वापस आते उस समय जो है कुछ पेड़ थे, उसकी डालियां नीचे नीचे थी, तो उसमें क्या करते हैं? भोलानाथ को बैठाकर झुलाने लगते हैं। कौन? उनके पिताजी। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते।
कुश्ती मतलब ऐसे कुश्ती मतलब जो है जैसे कुश्ती लड़ा जाता है ना, एक दूसरे को हाथों से मारा जाता है ना, एकदम फटाफटी हो जाता है कुश्ती। कुश्ती एकदम पटका पटकी वाला होता है, उसको कहते हैं कुश्ती। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते हुए, मतलब शिथिल मतलब अस्थिर, मतलब शांत हो जाते हैं लड़ते लड़ते, और हम उनको पछाड़ देते हैं। और हर बार जो है कौन पछाड़ जाता? बाबूजी हार जाते। किससे? भोलानाथ से। जानबूझकर वो हार जाते हैं। या उतान पड़ जाते हैं और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते हैं, मतलब उनको पटक दिया जाता। किनको पटक दिया जाता? पिताजी। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों में छुड़ाकर उन्हें चूम लेते हैं। मतलब क्या है, जब भोलानाथ अपने पिताश्री का जो है मूछ को जो क्या कर रहा है, खींच रहा है, जोर जोर से खींच रहा है, तो उसको जो छुड़ाने के बाद क्या कर रहा है, उसको हाथों को जो है चूमा। चूमा मतलब किस किया है ना, अपने बच्चे के। किसने? पिताजी ने। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, देखो यहाँ पर जो है कि दो चुम्मा है ना, उसमें क्या एक खट्टा चुम्मा और दूसरा क्या है, मीठा चुम्मा है ना। खट्टा मीठा चुम्मा जब मांगते तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते हैं। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर, बायां जो है वो क्या है, खट्टा चुम्मा, और जो दायां हो क्या है, मीठा चुम्मा। तो ये किसने दिया? भोलानाथ ने। किसको दिया? अपने पिता से। हाँ ना, मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गारों पर गड़ा देते हैं। जब छोटा बच्चा है, दाढ़ी है पिताजी का, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, ऐसे उन्हें दब गया। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते हैं। और फिर क्या करते हैं वो भोलानाथ, क्या करता है, मूछ को जो है फिर नोचने लगता है। इस पर वह बनावटी रोने लगने लगते हैं। मतलब फिर जो है कि पिताजी क्या करते हैं, रोने लगते हैं, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। और जब पिताजी रोने लगते हैं तो क्या करते हैं, खिलाकर हंसने लगते। हाँ ना, इसी तरह जो आज के समय होता है, जब बूढ़ा आदमी रोता है तो छोटा छोटा सब लोग जो है, उनका बेटा बेटा जो है कि खाना पीना नहीं देता है। भूख से आदमी जो है कि बूढ़ा बूढ़ी आदमी रो रहा है, और उसका जो है कि जब देखता है ऐसे स्थिति, तो उसका बेटा लोग जो है क्या करता है, हंसता है, और खिलाने पिलाने की जगह जो है चुगली करता है। लेकिन ये छोटा बच्चा है, इसको पता नहीं है। लेकिन बड़ा बड़ा भी ऐसा करता है, अपना माँ बाप को रुला देता है पूरा, फिर लास्ट में वो भी रोता हाँ ना। फिर जो है कि वो बड़ा होता है, उसका पिता बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर इसका भी फिर वही हाल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबको जो है कि देख के चलना चाहिए। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। मतलब पिताजी अब जो है घूम के आया पूरा, जो है उसके बाद जो है कि चौके मतलब खाने का स्थान जो है ना, चौका लगा लगा रहता है, जहाँ खाने वाला रूम है, वहाँ पर जो है अपना पिताजी के साथ कौन बैठ गया खाने के लिए, भोलानाथ बैठ गया। वह हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस मतलब जो है हाथ से उठाता है, और भात सान कर खिलाते थे। कि कौन खिला रहा है, अपना बेटा को खिला रहा है। जब हम खाकर अपर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। मतलब जब भोलानाथ खा लेता था और जब उसको खिला दिया जाता था, तब उसका जो है पेट भर जाता था, तो उसकी मैया जो है, उसकी मम्मी जो है, उसकी जो है कि माता श्री जो है, वो आती है और उसको क्या है, उसको खिलाने का जो है कि हट करती कि और थोड़ा सा खा लो। पेट भर। तब जब हम खाकर अपर जाते हैं, मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। मतलब कि जो मैया अपने पिताजी को जो है कि मैया जो है अपने पति को, मतलब बालक के पिताजी को कहते हैं कि आप जो है कि थोड़ा थोड़ा जो है कोर जो है, मतलब छोटा छोटा चीज़ आप दे, चार दाने का दे रहे हैं, आपने तो कुछ दिया ही नहीं इसलिए जो है बच्चा को जो है भूखा रह जाएगा। तो वो जो हट करती कि इसको जो है और खिलाना है। इससे वह थोड़ा खाने में समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, और जो बच्चा जो है थोड़ा खाता है और उसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लिए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। मतलब बोलती है कि आप जो खिलाने नहीं आता आपको, आपको क्या करना चाहिए कि जो बच्चा को खिला रहे हैं तो भर भर कोर, मतलब पूरा मुंह भर के देना चाहिए, पूरा पूरा मुंह भर के देना चाहिए, पूरा भर के पूरा। तब जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी जल्दी पेट बढ़ेगा। जब खाएंगे बड़े बड़े कोर, बोला है जब खाएंगे बड़े, जब हम लोग हाथ से उठाते हैं उसको कोर कहा जाता है। तो जब खाएंगे बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया का ठोर। कोर मतलब
कोर मतलब खाना जो खाते हैं हाथ में उठा के, जितना उठा के खाते हैं उसको कहा जाता है कोर। तो बड़ा बड़ा कोर मैंने इतना उठा के एक बार खा लिया एक मुश्त, तो उसको जो है कोर कहा जाएगा। तो जाए जब बोलती है मतलब कि माता श्री, जब खाएंगे बड़े बड़े कोर तब पाएंगे दुनिया में ठोर, मतलब बड़ा आदमी बनेगा, मैं बहुत ज़्यादा। देखिए मैं खिलाती हूँ मधुरे, क्या जाने कि बच्चों में कैसे खिलाना चाहिए। मर्द लोग जो है, मतलब क्या है, पुरुष लोग जो है क्या जाने कि बच्चा को किस तरह से खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ में खाने से बच्चे का पेट भरता है, मतलब माता के हाथ में खाने से बच्चा का क्या होता है, पेट भरता है। इसलिए किसको खिलाना चाहिए, माता को। ऐसा जो है कि बात किसने कहा, उसकी मैया ने कहा। या कहकर वह थाली में दही भात शांति, कौन दही भात साना है, उसकी मैया ने जो है कि दही भात शांति है। और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, मतलब उसमें जो है अलग अलग कोर बनाया, छोटा 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 छोटा, और उसका नाम दे दिया है, तोता है, मैना है, कबूतर है, हंस है, मोर है आदि के बनावट नाम से कोर बनाकर वह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, कौवा लेके चल जाएगा, जल्दी खा लो नहीं तो कौवा उड़ जाएगा, तोता उड़ जाएगा, कबूतर उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब वो जो बालक है भोलानाथ, उसको उड़ने नहीं देता, तुरंत खा लेता। तो जो तोता है जो मैना है, जो कबूतर है, जो हंस है, वो मोर है, सब कहाँ चल गया, पेट के अंदर। मतलब खाना का नाम रख दिया कोर का कि तोता है, मैना है, और सब तोता मैना जो है का उड़ने से पहले ही जो है फरिया के रख दिया, मैंने उड़िए नहीं पाया, नहीं, और ऐसे भी उड़ता नहीं। सही में खा पाया भी बहुत। उड़ता खा बताओ। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते हैं तब बाबूजी के कहने लगते हैं, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो, आओ जाओ खेलो। माने कि उसके बाद जब खाना खा लिया तो उसके पिताजी क्या बोलता है, जाओ खेलो। उस समय उसको पढ़ा बोला नहीं कि जाओ पढ़ो ना, तो बोला इसका बाबूजी बोला होगा जाओ फ्री फायर खेलो जाओ, नहीं, घुरवा में घुस के कोना वोना में जो है कि फ्री फायर खेलो, इस तरह नहीं बोला है ना। उसको क्या बोला, जाओ खेलो, माने राजा हो जाओ और जाकर तुम खेलो। तो कौन सा खेल खेलता होगा, उस समय मोबाइल ही नहीं था, सबसे बड़ा दिक्कत। नहीं तो उस समय भी फ्री फायर, पबजी, गाड़ी वाला गेम वो सब खेलता, लेकिन उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नग धड़क बाहर गली में निकल जाते। पहले जो है आदमी जो है क्या टायर लेके घूमता था, टायर लेके दौड़ता था, हाँ ना, टायर और डंडा, बहुत सारा चीज़ जो है इधर उधर लेके जाते थे। काठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ जो है कि खिलौना रहता था। और आज मिट्टी का खिलौना, आज जो है ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है, सब मोबाइल लेता है, बस बैठ गया 4 गो आदमी, बस आओ खेलो बंदा मारेंगे, और शुरू हो गया, है कि नहीं। पढ़ना लिखना है सब खत्म। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारी लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, चुल्लू किसको कहा जाता है, इसको जो है ना, इसको कहा जाता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो कहाँ डूब के मरो। इसको जो है हाथ में जो है कि अंजलि बनता है, इसको अंजलि कहा जाता है हिंदी, और चुल्लू भी कहा जाता है। तो इसमें जो है कि हम पानी डालेंगे तो क्या हो गया, एक चुल्लू भर पानी, और डूब मरना है इसी में जो है कि डूबो। अब इसमें तो डूब नहीं सकता, नहीं नाकवा जो सरक सकता, नाक में लगाओ और खींच लो, सरक जाएगा, तो आदमी सड़क के नहीं मरेगा, एक आध बार बच जाएगा। लेकिन यदि सड़कें बहुत खतरनाक सड़कता है, इसलिए बड़ी मर भी सकता है। तो चुल्लू भर पानी, तो ये चुल्लू भर पानी की जगह ये चुल्लू भर तेल लेती है और क्या करती है, पकड़ के क्या करना है, माथा में शरीर में तेल जो है लगाने का काम कौन करती है, उसकी मैया। चुल्लू में कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती है, मतलब कहाँ डाला है, सिर पर। हम रोने लगते हैं और बाबूजी उस समय बिगड़ खड़े हो जाते हैं। मतलब बच्चा क्या है, रोना शुरू करता था, उनके पिताजी क्या है, वो अपने उसके माता मैया पर जो है कि चिल्लाने लगते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। पर वह हमारे सिर पर तेल पोत कर हमें उबटर कर छोड़ते हैं। फिर हमारी नाभि और लिलार पर काजल की बिंदी लगाकर छोटी कुत्थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिरकते सिरकते बाहर आ जाते। और जब उसको तैयार कर दिया तो फिर वो कहाँ चल गया, अपने
बाबूजी के पास चल जाता है। कौन बाबूजी के पास चल गया? बोला ना। भोलानाथ। बाहर आते ही हमारी वाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। जैसे कोई भी आदमी, कोई बच्चा जो है कि जब क्या करता है, जब वो अपना छोटा छोटा झुंड में चल जाता है, छोटा छोटा बालक वाला झुंड में जो है चल जाता है, और क्या करता है, वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। ए चाचा ये कहानियां सुनो। तो नींद आ आगे आगे सुनो, कहानी पूरा सुनना है, नींद आओ रहा। वो नहीं चलेगा। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिरकना भूलकर बाबूजी के गोद में उतर कर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वही रंगमंच बनता। उनके पिताजी चौकी में बैठकर नहाते हैं, उसको जो है रंगमंच बनाया जाता है। उसी पर सरकंडे के खंभों का, सरकंडा में सरखटका जो है उसको सरकंडे के खंभों पर कागज के चंदलोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। वहाँ पर क्या है, कौन सा दुकान लगाया जाता है? मिठाई का। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढके लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी, जो पत्ता है उसका क्या बनाया जाता है? पूरी कचौड़ी। गिल्ली मिट्टी की जलेबी, जो गीला मिट्टी है उसका क्या बनाया गया? जलेबी। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, जो फूटा घड़ा था उसको बनाया गया बतासा आदि मिठाई सजाई जाती। ठेकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते और पैसा बनाया जाता। हम लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, मतलब बेचने वाले हम ही लोग और खरीदने वाले भी हम ही लोग। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते हैं, और जो बाबूजी क्या है कि 2-4 पूरी जो है कि खरीदने का काम करते हैं। थोड़ी देर में मिठाई का दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते हैं। धूल की मेट दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता, मतलब घर बनाने का काम करता था। दातुन के खंभे, जो दातुन मुंह धोया जाता उसमें जो खंभा बनाया जाता था, पीलर बनाया जाता, स्तंभ। दिया सलाई की पेटिया का किवाड़, जो दिया सलाई था उसको जो है कि क्या बनाया जाता था? किवाड़ बनाया जाता, दरवाजा बनाया जाता। घड़े के मोहड्डे के चूल्हा चक्की दिए कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचनी कलहिए बनती। पानी के घी, धूल के फिसान और बालू के चीनी, बालू जो है उसका क्या बनता था? चीनी बनता था। हम लोग जनोधर तैयार करते, हम ही लोग जनार करते, हम ही लोग में जनार बैठती। हम जब पतंग बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात में अंत में जमीने पर बैठ जाते थे। मतलब जब खाने के लिए, जब जैसे शादी ब्याह में आदमी जानता है उसको पात में बैठा जाता है, मतलब लाइन करके बैठता है, और उसमें जो सब लोग बैठ जाता था तो उस समय उसके बाबूजी जी आकर धीरे से पीछे से बैठ जाता था। उनको बैठते देखे हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ भाग जाते हैं। जब बड़ा आदमी आता है तो छोटा छोटा बच्चा जो है कि थोड़ा शर्म आने लगता है, तो क्या करता है, उसमें घरौंदा जो घर बनाए, सब कुछ बनाए, सब तोड़ ताड़ के भाग जाते हैं। वह भी हंसते हंसते लोटपट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और फिर जो है बोला जाता है कि भोलानाथ फिर कब जो है कि भोज होगा, मतलब कि फिर कब जो है खिलाने पिलाने का काम होगा, तो हमको बुला लेना, खाने आ जाएंगे, है ना। तो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, बच्चा लोग जो है कि बारात का, भोलानाथ जो है बारात को निकालता, शादी ब्याह का जुलूस। कंस्तर का तबूरा बजाता, अमोले का घिस कर शहनाई बजाई जाती। टूटे चूहेदानी, जो चूहा फंसा जाता है उसकी पालकी बनाई जाती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़कर, और समधी बनकर किस में चढ़ रहा है? बकरा, मतलब बकरी पर चढ़कर, खेल रहा है। बकरे पर चढ़कर लेते और चबूतरे के एक कोने के चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती। मतलब चबूतरा बना रहता है, एक में बकरा चढ़ा और इधर से चढ़ के जो है दूसरा कोना में चल गया। किस में चढ़ के गया है? बकरा में। समधी जी है बकरा में चढ़ के गया है, और जो दुल्हन जो है किस में गया है? चूहादानी में बैठ के, पालकी बना हुआ है। वहाँ काट की पटरियों में घिरे गोबर के लिपे आम और केले की टहनियाँ में सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हई का कलसा रखा जाता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल लोहार डालकर उसमें
दुल्हन को बिठाए थे। खटेली मतलब खाटी जो होता है उसका जो छोटा रूप होता है उसको क्या कहते हैं, छोटा सा खाटी होता है उसको कहा जाता है खटेली। उसमें जो क्या किया जाता है, किसको बैठाया जाता है, दुल्हन को बैठाया जाता है और फिर लाया जाता है और चूहेदानी को पालकी बनाया जाता है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओनहार उधार कर चुप कर, दोसर कहानी पढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैंने बारात निकालने का काम भी किया जाता था। अब क्या है कि बारात निकाला, थोड़ी देर के बाद लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे ही गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली सी रस्सी एक चुगड़ बांध गराडी चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने के लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज ठेंगा हल जुहाट बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, बोए जाते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। देखिए क्या है कि जो है चबूतरा जो है बनाया, चबूतरे में सारा खेल जो है चबूतरे में किया जा रहा है। हर खेल जो है चबूतरा में हो रहा है, उसी में सब कुछ जो है हो रहा है, उसी में खेत बाड़ी से लेकर हर चीज़। तो यहाँ पर फसल काटने के समय में गाना गाया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं। तो गीत कौन से गाए जा रहे हैं, ऊंच नीच में बरई किराई जो उपजई सो भई हमारी, फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रोन डालते। पहले जो है क्या किया जाता था, जो भी फसल होता था उसको क्या किया जाता था, पैर से जो है, तो पैर से जो है इंसानों के पैरों से नहीं जानवरों के पैर से घुमाया जाता, उसका मंडा कहा जाता था, माड़वा कहा जाता था। लेकिन आज के समय उसे जो है उसी को जो है अलग अलग मशीनों के द्वारा जो है धान को निकाला जाता है, गेहूं को निकाला जाता है। कोसरे पर सूप बनाकर ओसते हुए मिट्टी के दिए तराजू पर तेल राशि तैयार कर लेते हैं। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते हैं, इस साल की खेती कैसे हुई भोलानाथ। और फिर बाबूजी आके पूछते हैं कि बाबूजी पूछते हैं कि इस बार की जो खेती है वो कैसी हुई भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते हैं। कैसी मौज की खेती थी। मतलब कि जैसे ही पिताजी ने पूछा तैसे ही जो है भोलानाथ जो है कि सारा चीज़ तोड़ फोड़ के जो है कि फिर निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते हैं। भटोही भी कुछ देर ठहर कर हम लोगों के तमाशे देख लेते हैं। बटोही मतलब आने जाने वाले लोग भी इस प्रकार के तमाशे को देखने के काम जो है करते थे। जब कभी हम लोग ददरी में मेले में जाने और आदमियों के झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैयो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओढ़ादार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। मतलब यदि किसी दुल्हन दूल्हा का जो है जाता था उस समय जो है कि बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे। रहरी की रहरी पुरातन रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। और उसमें जो है कि इस चीज़ के डोरा मतलब जो जा रहा है उसकी कन्या हमार मेहरी मतलब मेरी पत्नी। इस प्रकार की जो बातें बोला जाता है, इसमें चिढ़ आता है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खेदड़ कर ढेलों से मारा था। मतलब बूढ़ा सा वर था, उसने जो है दूर तक जो है कि दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस खसूट खसीब की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। मतलब इस प्रकार का आदमी कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ जाते। मतलब आंधी जैसे ही खत्म हुई हम लोग जो है कि बाग की ओर चले, तो वहाँ चुन 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 कर घुने घुने गोपी आम चबाते हैं। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादल में ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनी लगने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन झूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा लाई बाजार चितराई परखा बुखरे बिखाए। मतलब इस प्रकार के जो है कविता वविता गाने लगे। लेकिन बरखा ना रुकी, बरखा मतलब वर्षा, और वह मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोगों के पेड़ों की जड़ से धड़ सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग के बहुत से बिच्छू नजर आए।
बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डर कर भागे चले। हम लोगों के बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी का सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला, करेला का चोखा। माने यहाँ पर बोला बुढ़वा जो मेहमान है मांगता है करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर पर सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मौसून तिवारी ने बेहतोसा खदेड़ा, मतलब बहुत जदड़ा। हम लोगों ने तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी की तरह चले। अब हम लोग ना मिले सबके सब, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। मतलब कोई नहीं मिला तो तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छोड़े। मतलब क्या है, पाठशाला पे जो तिवारी चल गए तो वहाँ से क्या है कि ऑर्डर मन हुआ कि जो हम लोग को पकड़ के लाया जाए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए, पकड़ा गया। भोलानाथ। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। पर हम दुलारने में चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर 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 कर दिया, मतलब पूरा रोया। वह गुरु जी के चिन्होरी करके हमें घर के ले चले, मैंने उठा के लेके चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों के झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। मैया पकाए गर गर पुआ, हम खाए पुआ, सब ना खेलब जुआ। मतलब जुआ नहीं खेलेंगे, पुआ खाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। जब अपने दोस्तों को देख लिया तो रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली पर मिलकर लगे और तान सुर अपनाने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों की झुंड चल रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे। एक एक भी हाथ न आया। हम खेत के अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों के खिलौना। मतलब यहाँ चिड़िया की जान जा रहा है, लड़कों का जो है खिलौना बन गया। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मतलब लड़के और बंदर जो है दूसरे का दर्द को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहा के बिल में पानी उछलने लगे। वो छोटा सा चूहा का बिल था, उसमें जो पानी उछलने लगे, नीचे ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल गया और उससे जो है कि चूहा का बिल से जो है कि चूहा तो निकला नहीं, वहाँ से सांप निकल गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताश भाग चले और कोई ओधा गिरा, कोई अटचिटा, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों के छिलनी हो गई। मतलब बहुत फास्ट जो भागना शुरू हुआ। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद पर शरण ली। मैया चावल अमिनिया कर रही थी, मतलब चावल जो है कि पछाड़ रही थी। हम उसी समय आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। मतलब मैया जो है रोने लगी और सब काम छोड़ छोड़ बैठे। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती तो और कभी हमारे अंगों के अपने आंचल में पोंछ कर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों में थोपी गई। मतलब तुरंत से हल्दी पीसी और फिर जो घाव में लगा दिया गया। घर में कोहराम मच गया, मतलब बहुत टेंशन हो गया। हम केवल धीरे सुर में सा 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 करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओंठों के मैया बार बार निहार कर रोती और बड़ी लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चदवे की छाया न छोड़ी। और वहाँ से जो है कि कोई निकलने का नाम नहीं लिया। ये पाठ जो है कि मतलब कि मैया की जगह से जो है कि आंचल से वो बाहर नहीं निकला। तो ये जो है ये पाठ जो है कि क्या है कि हमें शिक्षा देता है। कितने भी पिताजी कुछ भी प्रेम व्रेम जितना भी देते रहते हैं, लेकिन
आंचल की शांति जो है उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा बालकों को मन लगता है। तो ये जो भोलानाथ की कहानी था शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। क्लास 10 में जो है इसको पढ़ना है। आप लोग इसको जो है कि सुनिएगा बार बार तो फ़ायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।